जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि कैसे अपने दुनियावी कामों को करते हुए भी हम ईश्वर से जुड़ाव बनाए रखें। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं मिलता, बहुत कठिन होता है। लेकिन एक सरल सच्चाई यह भी है कि हर कार्य में ईश्वर को केंद्रित रखना ही वास्तविक कर्मयोग है। यह सच्चाई एक 7 वर्षीय बालक की जिज्ञासा से प्रकट होती है, जो एक संत जी के पास पहुंचता है और वहां उसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिलता है। आज की इस साखी में हम वास्तविक कर्मयोग को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं आज की साखी की। एक दिन एक 7 वर्षीय बालक एक संत जी के आश्रम में आया। वह बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखता है और कहता है कि क्या आप मुझे कर्मयोग का अर्थ समझा सकते हैं? जब भी मैं अपने माता पिता से यह प्रश्न पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटे हो और बड़े होकर स्वयं इस प्रश्न का उत्तर समझ जाओगे। बालक की इस बात को सुनकर संत जी मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले आओ और मेरे पास आकर शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक उनकी आज्ञा का पालन करता हुआ उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद आश्रम में एक व्यक्ति डोसे लेकर आया। संत जी ने सभी डोसे अपने सामने रख लिए, लेकिन वे कभी भी किसी वस्तु का सेवन अकेले नहीं करते थे। उन्होंने डोसे का एक छोटा सा टुकड़ा अपने आगे रखा और बालक के पत्तल में एक पूरा डोसा परोस दिया। फिर बाकी डोसे अन्य अनुयायियों में बांट दिए। इसके बाद संत जी ने बालक से कहा कि अब जब तक मैं अपनी उंगली से इशारा नहीं करता तब तक तुम ये डोसा खाते रहोगे। ध्यान रहे कि इशारा मिलने से पहले तुम्हारा डोसा खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं संकेत दूं तब तक तुम्हारे पत्तल पर डोसे का एक भी अंश नहीं बचना चाहिए। बालक ने पूरे मन से संत जी की बात को समझा और उनकी ओर ध्यानपूर्वक देखता रहा। वह अपने डोसे के बड़े बड़े निवाले खाने लगा, लेकिन जब उसे लगा कि डोसा कम हो रहा है तो उसने छोटे निवाले लेने शुरू कर दिए। अचानक संत जी ने इशारा किया और बालक ने तुरंत बचा हुआ डोसा खत्म कर दिया, जैसे कि उसके पत्तल पर कुछ भी शेष ना रहा हो। यह देखकर संत जी बोले, अभी अभी जो तुमने यह किया है यही वास्तव में असली कर्मयोग है। संत जी ने बालक को समझाते हुए कहा कि जब तुम डोसा खा रहे थे तब तुम्हारी निगाहें मुझ पर टिकी हुई थी। तुमने हर निवाला लेते समय मुझे देखा और मेरे संकेत का इंतजार किया। इसी तरह संसार में हम सभी अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा ईश्वर पर रहना चाहिए। चाहे जो भी काम हो उसे ईश्वर को केंद्रित रखते हुए करना ही असली कर्मयोग है। अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए हमें अपने मन में ईश्वर को स्थिर रखना चाहिए। यही सच्चा योग है। इस साखी का संदेश है कि जीवन के हर कार्य में ईश्वर की उपस्थिति का एहसास बनाए रखना, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना, यही सच्चा कर्मयोग है और यही संत जी ने उस बालक को सिखाया। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो आपको आज की साखी तो कम से कम इसे 10 लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।